राम राम जी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की कहानी, होई माता की कहानी। होई माता का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, करवा चौथ के 4 दिन बाद। इस व्रत को सभी माताएं बहनें कर सकती हैं, सभी स्त्रियां करें जिनके पुत्र हो, पुत्री हो या कोई भी बच्चा ना हो। इस व्रत को करने के लिए सुबह सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं, पट्टे पे जल का लोटा रखें, अनाज रखें, उसमें गुड़ रखें, तियल हो तो तियल रखें, साड़ी हो तो साड़ी रखें, नहीं हो तो एक ब्लाउज पीस रखें, उस पर 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो वो रखें। अहोई माता को मांड लें दीवार पर, रंग से मांडे, चूना कड़ी से मांडे या मेहंदी रोड़ी से भी मांड सकते हैं, या आजकल अहोई माता की फ़ोटो आती है वो भी रखते हैं। कुछ घरों में मैंने देखा है चांदी की अहोई माता बना के रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर उसे गले में पहन लेते हैं। जिस घर में जितने बेटे हों उतने ही 2-2 मोती चांदी के हर साल बनवा के उस माला में डालते रहते हैं। जैसे किसी के एक बेटा हुआ तो 2 मोती डाल लिए, 2-3 साल बाद दूसरा बेटा हुआ तो 2 मोती फिर डाल लिए। और अहोई माता का जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन कहानी सुन के अहोई माता को पहन लेते हैं, और दिवाली के दिन दिवाली की पूजा करने के बाद अहोई माता को निकाल करके गले से गुड़ से जिमा करके उसको फिर रख देते हैं अगले साल करने के लिए। अहोई माता का व्रत जिस दिन की दीपावली होती है उसी दिन का रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, करवा चौथ के 4 दिन बाद। होई माता का व्रत करने के लिए पट्टे पे सतिया बनाएं, जल का लोटा रखें, अनाज रखें, गुड़ रखें, फल हो तो वो रखें, अहोई का चित्र या दीवार पर चित्र बनाएं। उसके बाद कुछ घरों में चांदी की होई होती है, कुछ घरों में कागज़ की, कुछ घरों में रोली मेहंदी से भी मांड करके उसको मिठाई से जिमा दें, या जो भी आपने घर में बनाया हो, हलवा बनाया तो उससे भी जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं, कटोरी में हलवा, एक ब्लाउज पीस या पैसे या साड़ी, तियल जो भी आपके पास हो वो रख कर पूजा करें। 7 दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने, और उसके बाद कहानी सुनने के बाद बायना निकाल करके, सासू जी हैं घर में तो उनको दे दें पैर छू करके, कहानी सुनाने वाली हैं तो उसको दे दें, और आपके घर में कोई और बड़ी बूढ़ी है तो उसको दे दें, मिश्रानी को दे दें, जहाँ आपका मन हो। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ उतनी बार 2-2 चांदी के मणिये बनवाएं, समर्थ हों तो, और होई माता की माला में डालते जाएं। नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप होई माता रोड़ी मोड़ी से भी बना सकते हैं, मिट्टी से भी बना सकते हैं, रंग से भी दीवार पे बनाएं। उद्यापन कैसे करते हैं ये भी मैं आज आपको बताती हूँ। अगर किसी के घर में बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो उजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी निकाल कर, थोड़ा सा हलवा रख कर, तियल, पैसे, साड़ी या रुपए जो भी आपके हाथ में हो वो लेकर के रख के हाथ फेर के सासू जी को पैर छू करके दे दें। सासू जी घर में नहीं हो तो बड़ी बूढ़ी जो भी आपके घर में सम्मानित हो उनको दे दो, मिश्रानी को दे दो, कहानी कहने वाली को दे दो, जिस पर आपका मन हो उनको दे दें। बहन बेटी कोई आस पास रहती हो तो उसको भी बायना निकाल कर भिजवा दें, और दीवार पर आटे से पोत कर या गेरू से या किसी भी रंग से अहोई माता मांड लें। अब सुनो अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गया। जैसे दीपावली आती है उससे पहले अहोई माता आती है, उस दिन हम लोग, करवा चौथ आती है, ये कार्तिक का महीना त्योहारों का महीना होता है। सभी अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, चूल्हे के लेव लगाते हैं, पहले लीपते थे। तो सब कोई दिवाली आ रही है ये करके सारी बहुएं और वो ननद 7 भाभियाँ के साथ मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने लगी
तो ननद के हाथ से स्याऊ माता के बच्चे थे वो मर गए फावड़ा लगने से। स्याऊ माता बहुत नाराज़ हुई और उसने श्राप दे दिया। जैसे ही स्याऊ माता श्राप देने लगी तो वो ननद थी उसने पैर पकड़ लिए कि मेरी कोख मत बांधो। स्याऊ माता बोली जैसे मेरे बच्चों को मारा आपने, आपकी मैं कोख बांध दूँगी। वो डर के मारे कांपने लगी और उसने सब भाभियों को बोला आप बंधवा लो कोख मेरे बदले, आप बंधवा लो। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, पर एक भाभी भोली और सीधी थी तो उसने बेचारी डर के मारे ननद सास के डर से कि अगर मैं ननद का कहना नहीं मानूंगी तो सास नाराज़ हो जाएगी, उसने कहा मेरी कोख बांध दो। स्याऊ माता ने उसकी कोख बांध दी। बाकी सबके तो बाल बच्चे हो गए, ननद के भी हो गए। साल दर साल सबके बच्चे बड़े होने लगे। उसके बेचारी के बच्चे होते और स्याऊ माता के दिन अहोई माता वाले दिन ख़त्म हो जाते। ऐसा करते करते कई साल तक हुआ। एक दिन उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मेरी दुरानी जिठानियों के सबके बच्चे हो गए, मेरी ननद के भी हो गए, फिर मेरे बच्चे होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। वो भूल गई उस बात को कि स्याऊ माता के साथ मैंने कोख बंधवाई थी। पंडित जी ने उसने कहा कि स्याऊ माता आपसे नाराज़ है, अहोई माता वाले दिन आपके बच्चे इसलिए ख़त्म हो रहे हैं, आप सूर्यल गाय की सेवा करो। सूर्यल गाय और स्याऊ माता दोनों हैं, वो अच्छी सहेली भी हैं और एक दूसरे की बात भी मानती हैं, तो आप गौ माता की सेवा करो। वो बेचारी सुबह उठ कर के जल्दी गाय माता का आंगन बुहार देती और जहाँ बांधने का ठोर था उनका ठाण बुहार देती, गोबर उठा देती, उसको पानी पिलाती, अच्छा चारा खिलाती हरा, अच्छे से उसको नहलाती, हाथ फेरती। गौ माता बहुत खुश हुई। एक दिन गौ माता ने कहा मेरे घर में जो बहुएं रहती हैं वो तो करती नहीं साफ़ सफाई, आप कौन हो, क्या चाहती हो मेरे से। तब साहूकार की उस बहू ने कहा गौ माता स्याऊ माता आपकी अच्छी सहेली हैं, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, सबके बच्चे हो गए, मेरे बच्चे नहीं हैं, होते और मर जाते हैं, आप स्याऊ माता से मेरे लिए अरदास करो तो मेरे भी बाल बच्चे हो जाए। गौ माता ने कहा ऐसा ही होगा। गौ माता उसके साथ चल पड़ी स्याऊ माता के पास ले जाने के लिए, लेकिन स्याऊ माता तो बहुत दूर रहती थी। थोड़ी दूर जाने पर गौ माता छाया में पेड़ के नीचे बैठ गई। साहूकार की बहू भी वहीं बैठ गई। इतने में देखते हैं कि हंस पंखनी ने ऊपर अपने अंडे दे रखे हैं पेड़ पे और एक सांप वहाँ पे लटक रहा है उनके अंडे और बच्चों को खाने के लिए। जैसे ही साहूकार की बहू ने ये देखा, सांप को वहाँ से दूर भगाया, हटा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। इतने में हंस पंखनी आई और उसने वहाँ देखा, उसको लगा मेरे बच्चों को इन्होंने मार दिया है, तो वो उसको चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली बहन मैंने आपके बच्चों की रक्षा करी है सांप से, आपके बच्चे नहीं खाने दिए हैं सांप को और बचा लिए हैं, आप मुझे मत चोंच मारो। तब वह बहुत खुश हुई और उसने कहा मांगो आप क्या वरदान मांगती हो। तब उसने कहा गौ माता तो मेरे को यहाँ तक ले आई है, लेकिन आगे समुद्र है और समुद्र पार स्याऊ माता रहती है जिसने मेरी कोख बांध रखी है, आप मुझे वहाँ पहुँचा दो। हंस पंखनी ने अपने पंखों पे बैठाया और उसको स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उसे देखकर प्रसन्न हुई और कहने लगी आओ बहन आओ, बहुत दिनों बाद आई। उसने पैर पकड़ लिए, पैर पकड़े। स्याऊ माता बोली क्या चाहिए तुम्हें, दूधा नहाओ, पूता फड़ो, 7 बेटे हों 7 बहुएं हों, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। ऐसा आशीर्वाद देते ही साहूकार की बहू ने और अच्छे से पैर पकड़ लिए और माथा टेक लिया। बोले उठो, आपके 7 बहुएं और 7 बेटे होंगे। बोले आप वचन दो। बोले वचन दे दिया। तब उसने कहा आपने वचन दे दिया, अब आप वचन से फिरोगे नहीं। मेरे तो 7 बेटे बहू की जगह एक भी नहीं है, मेरे 7 बेटे हुए। 7 बेटे स्याऊ माता आप होई माता वाले दिन ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ही होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरी ननद और हम सब मिट्टी लेने गए थे और आपके बच्चे ननद के फावड़े से ख़त्म हो गए थे
और आपने कोख बांधने का श्राप ननद को दिया। ननद ने मुझे आगे कर दिया। मैं भोली और सीधी थी, मुझे पता नहीं था, मैंने कोख बंधवा ली। उस दिन से मेरी कोख आपके पास बंधी हुई है। माता, मेरे बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, आप आशीर्वाद दो मुझे, आपने वचन दिया, निभाओ। तब शव माता को याद आया। उसने कहा, आपने तो मुझे ठग लिया, पर जैसा वचन मैंने दिया है वैसा ही होगा। तथास्तु कहा और कहा, आपके सारे बेटे घर जाओगे तो जिंदा मिलेंगे और आपके 7 बहुएं आएंगी, ठाट बाट से रहोगे। ऐसा कह करके उसने उसकी कोख छोड़ दी। साहूकार की बहू घर आई। अच्छे से उसने होई माता का व्रत किया। होई अष्टमी के दिन हलवा पूड़ी बनाया, होई माता को जिमाया, दीवार पर मांडा, कहानी कथा सुनी, शाम को तारों को देकर के अर्घ्य दिया और ऐसा करते ही वह चमत्कार देखती है, उसके 7 बेटे जिंदा हो जाते हैं। हर साल वह होई माता का व्रत करती रही। स्याऊ माता उसको आशीर्वाद देती रही। बेटे बड़े हुए, 7 बहुएं आई, पोते पाती भी हुए। होई माता जैसे उसके पुत्रों को जीवित किया, उसकी कोख छोड़ी आपने, ऐसे सभी माताओं बहना स्त्री जाति की सबकी कोख खोलना माता रानी, सबको बेटा बेटी सब देना, किसी को भी पुत्र या पुत्री से महरूम मत रखना। होई माता की जय हो और अगले साल फिर होई माता अच्छी आए, ऐसी हम कामना करते हैं। होई माता के साथ ही हम विनायक जी की भी कहानी सुनेंगे। इस तरह कहानी पूरी होई माता की कहने के बाद सूरज को जल चढ़ा दें। फलाहार लेते हो तो फलाहार लें, चाय पानी पीते हो तो चाय पानी पिए, और जो आपने वहाँ रखा है पट्टे पे वो हाथ फेर के सासू जी को पैर छू के दे दें या कहानी कहने वाली को दे दें। और शाम को तारों को देख करके हलवा बनाएं, पूड़ी बनाएं और तारों को दे के अर्घ्य दें और वो हलवा पूड़ी से होई माता को जिमाएं, फिर भोजन करें। बहन बेटी हो तो उनको भी बायना दे निकाल कर, सास को भी दें, मिश्राणी को, कहानी कहने वाली को भी दें। अब सुने विनायक जी की कहानी। एक छोटे से विनायक थे, चुटकी में चावल चम्मच में दूध, कोई मेरे लिए खीर बना दो, खीर बना दो। सब कोई कह रहा इतने से क्या खीर बनेगी। इतने में एक बुढ़िया माई कहती है, लाओ मैं बना देती हूँ। वह एक छोटा सा पतीला लेकर उसमें डाल कर चलने लगती है। तो विनायक जी महाराज कहते हैं, अम्मा बड़ा सा पतीला लो ना। कि क्या डालूंगी बड़े में, ये तो ज़रा सा है। कि माँ आप लो ना। ऐसा कहते ही अंतर ध्यान हो जाते हैं विनायक जी, और बुढ़िया माई बड़ा सा पतीला लेके उसमें चुटकी के चावल और दूध डालती है और वो पूरा भर जाता है। भगवान गजानन गणेश जी की लीला होती है ये। और खीर अच्छे से धीरे धीरे पकती है। बुढ़िया माई थी, भूख लग गई, इंतज़ार करते, आओ महाराज विनायक जी जिमो, आओ महाराज विनायक जी भोजन करो, ऐसा सोच रही और थाली में अच्छे से खीर ठंडी करने के लिए रख दी। थोड़ी देर बाद भूख लगी हुई थी तो उसने एक ग्राही अपने माथे की तरफ किया कि हे महाराज विनायक जी भोग लगा रही हूँ, और अपना खीर खाने लग गई। खीर खाई और खाने के बाद जैसे ही थाली उसने हटाई, वहाँ से विनायक जी की आवाज़ आई, बुढ़िया माई खीर बन गई। हाँ महाराज बन गई, आओ जीमो बैठो। अम्मा मैं तो जीम लिया। कब? बोले जब आपने भोग लगाया। हे महाराज विनायक जी आपने मेरे पर्दा उघाड़ दिया। अम्मा भगवान है वो दर्शनों का और भोग का भूखा है, वो आप ही इंसानों को, लोगों को खिलाता है। आप खाओ, अपने परिवार में बांटो, अपने रिश्तेदारों में बांटो, अपने कुनबे में, मोहल्ले में बांटो। हे महाराज गजानन भगवान, जैसे अन्न धन का भंडार बुढ़िया माई के भरा, जैसे चुटकी के चावल चम्मच का दूध बड़ा पतीला भरा, ऐसे सबके घर बार ठाट बाट भरना और सबको सुख शांति से रखना। जय हो विनायक जी महाराज की, जय हो अहोई माता की।